विद्यार्थियों, एसरा कॉलेज पाली में बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक नए क्वेश्चन आंसर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे, उनकी क्या उपलब्धियां रही, उन्होंने कौन कौन से सैनिक विजय प्राप्त की, इसकी आज हम विवेचना करेंगे। कल के वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों हमने अध्ययन कर लिया था गुप्त साम्राज्य के बारे में। क्या समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन बोनापार्ट था? समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की? समुद्रगुप्त के बाद हम अगला शासक ले लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी, तो उनका शासनकाल क्या रहा? 375 में वो उत्तर भारत के महान शासक बने। 415 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत भी शामिल था। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उपनाम, इसकी उपाधियां क्या क्या थी? इसके उपनाम और उपाधियां याद रखना, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमश्री, विक्रमांग, विक्रमादित्य, सहसांग, परम भागवत, सकारी, गणारी, अजित विक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, ये इसके उपनाम और इसकी उपाधियां थी। इसको आप ध्यान से याद रखना। अनेकों बार परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य उपनाम और उपाधियां क्या थी? 2 पूछते हैं, 3 पूछते हैं। मैंने आपको आंसर बता दी है। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। प्रथम गुप्त शासक था जिसने सासांग की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक सकारी को पराजित किया। इस खुशी में सकारी की उपाधि धारण की। छोटे छोटे गण राज्यों को जीता। गण राज्य का मतलब छोटे छोटे राज्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने छोटे छोटे गण राज्यों को जीता। इस उपलक्ष्य में उसने गणारी की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तत्कालीन भारत में शक्तिशाली राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ मजबूत की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रथम विवाह नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से किया। नाग वंश उन दिनों में भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था और नाग वंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से विवाह किया और इस विवाह से उसकी एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। क्लियर? तो पहला पॉइंट याद करना, उसने शक्तिशाली नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और इससे प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ। विवाह नंबर 2, उन दिनों में महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली राजवंश था, वाकटाक राजवंश। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक्तिशाली वाकटाक शासक रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कराया। विवाह के कुछ वर्षों बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, प्रभावती गुप्त की संतान छोटी छोटी थी, इसीलिए प्रभावती गुप्त ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय से आग्रह किया, प्रशासन में आप मेरी सहायता कीजिए। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की प्रशासन चलाने में मदद की। इस प्रकार पश्चिमी भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जिसका नाम था वाकटाक वंश। वाकटाक भी अब गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। प्रिय विद्यार्थियों, वाकटाक वंश इतना शक्तिशाली राजवंश था, मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत को जीता, समुद्रगुप्त ने पूरे दक्षिण भारत को जीता है, लेकिन उसने भी शक्तिशाली वाकटाकों पर आक्रमण नहीं किया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
पूर्वी दिशा से जाता हुआ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पूर्वी मार्ग से गया, वापस पूर्वी मार्ग से आया। उसने भी अनावश्यक रूप से वाक्टाकों से शत्रुता मोल नहीं ली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक्तिशाली वाक्टाक राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और भविष्य में शक्तिशाली वाक्टाक चंद्रगुप्त द्वितीय के नियंत्रण में आ गए। तीसरा विवाह तालगुंड अभिलेख से ज्ञात होता है। कुंतल मतलब कर्नाटक नरेश काकुस्त्य वर्मन ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे कुमार गुप्त प्रथम से कराई। वापस सुनना, कुंतल कर्नाटक शासक काकुस्त्य वर्मन ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम से कराई। कुछ किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि उसने अपनी बेटी की शादी कुमार गुप्त प्रथम से नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय से कराई। लेकिन वर्तमान में अधिकांश इतिहासकारों ने विभिन्न शोधों से यह प्रमाणित कर दिया कि उसकी शादी चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं अपितु चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम के साथ हुई। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भारत के शक्तिशाली राज्यों से अपने स्थिति मजबूत की, मित्रता स्थापित की और अपनी राजनीतिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ कर ली। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने प्रबलतम शत्रु, चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे प्रबलतम शत्रु, चंद्रगुप्त द्वितीय का गुप्तों का सबसे प्रबलतम शत्रु था सकारी। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, उन दिनों में सब विदेशी जाति भारत में गुजरात, काठियावाड़ और मालवा पर शासन करती थी। मैंने आपको कल भी बताया था, गुजरात, काठियावाड़ और मालवा पर शासन करने वाले शकों को किसने पराजित किया? समुद्रगुप्त ने भी पराजित किया। समुद्रगुप्त ने उनसे अधीनता स्वीकार कराई। और मैंने कल आपको एक बात बताई थी, समुद्रगुप्त ने उन सभी की कन्याओं को उपहार में प्राप्त किया। समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। अब गुजरात, काठिया और मालवा पर शासन करने वाला शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय। नाम याद रखना, रुद्र सिंह तृतीय। चंद्रगुप्त द्वितीय वाक्टाक नरेश वाक्टाक नरेश था वाक्टाक नरेश कौन था? अब वाक्टाक नरेश हो गया उसकी बेटी, और उसकी बेटी अपने अवयस्क बेटों की ओर से शासन का संचालन कर रही थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाक्टाकों के सहयोग से शकों पर आक्रमण किया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाक्टाकों के सहयोग से शकों को पराजित किया। रुद्र सिंह तृतीय युद्ध में मारा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का गुजरात, काठियावाड़ और मालवा पर अधिकार हो गया। इस विजय की खुशी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण की। इस खुशी में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस खुशी में उसने व्याघ्र हनन शैली के सिक्कों का प्रचलन किया। व्याघ्र मतलब शेर। गुजरात में शेर पाए जाते हैं, गिर के शेर फॉरेस्ट के आपने शेरों के नाम सुने होंगे। तो शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में बहुत सारे शेर पाए जाते हैं। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र हनन शैली के सिक्के चलाए और उसने विक्रम संवत की शुरुआत की। तो वापस सुनना, भारत में शक शक्ति का अंत किसने किया? शक शक्ति का अंत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। किसके सहयोग से किया? वाक्टाकों के सहयोग से किया। शक कहां पर शासन करते थे? गुजरात, काठियावाड़, मालवा पर शासन करते थे। इस विजय की खुशी में चंद्रगुप्त ने कौन कौन से कार्य किए? विक्रम संवत चलाया, व्याघ्र हनन शैली के सिक्के चलाए, सकारी की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस विजय के साथ ही अब चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य गुजरात में समुद्र तट तक विस्तृत हो गया। समुद्र तट तक विस्तृत हो गया तो उसके विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। यह इस विजय का सबसे महत्वपूर्ण लाभ, महत्वपूर्ण परिणाम हुआ।
चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों आगे। तो शकारी शक राज्य को किसने समाप्त किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने समाप्त किया। दूसरी विजय है कुषाणों पर विजय। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको कल भी बताया था है समुद्रगुप्त के समय देवपुत्र शाहानुशाही अर्थात कुषाण पंजाब पर शासन करते थे, और समुद्रगुप्त के समय वहां का शासक कौन था? केदार है। अब शकों का अंत करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने पंजाब पर आक्रमण किया, कुषाणों को पराजित किया और कुषाण राज्यों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न विदेशी जातियों को पराजित किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक मजबूत सुदृढ़ शासन प्रणाली की स्थापना की। प्रिय विद्यार्थियों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल मैंने बताया 375 से 415 ईस्वी में। उसके पश्चात मैंने इनके उपनाम बता दिए। वैवाहिक संबंधों के जरिए उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की? और चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी उसकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। और पाटलिपुत्र का वर्तमान में क्या नाम है? वर्तमान में नाम है पटना, जिससे हम वर्तमान में पटना कहते हैं। उसका प्राचीन में क्या नाम था? पाटलिपुत्र है। तो उसकी पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और उसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन बोलो चाहे उज्जैनी बोलो, ये थी उसकी दूसरी राजधानी। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में बहुत सारे वैज्ञानिक रहते थे, बहुत सारे वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना हुई, बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए। इसकी विस्तृत विवेचना मैं अगले वीडियो में कर चुका हूं, आप उसमें से देख लेना। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में बहुत सारे संस्कृत के महान विद्वान, संस्कृत के महान कवि हुए। इसकी भी विस्तृत विवेचना बताया था मैंने। कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त है, विष्णु शर्मा, मैंने सब कुछ आपको बताया। उसकी भी विस्तृत विवेचना मैं अगले वीडियो में कर चुका हूं, आप उनको ध्यानपूर्वक देखना। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रारंभिक परिचय और उसकी सैनिक उपलब्धियां कौन सी रही, इसकी मैंने विस्तृत विवेचना की है। थैंक यू, धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।